हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक छोटी सी इम्पोर्टेंट आपके सामने जो है ले करके आए हैं पेपरों को लेकर के। और पेपर तो आप सभी जानते हैं बहुत जल्दी आने वाले हैं, और उन पेपरों को लेकर के बात भी हमें करनी है। सिलेबस भी आपका यूट्यूब में अपलोड हो चुका है। तो सबसे पहले तो आज जो त्यौहार है उसके लिए आप सभी को जो है शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। अब इसी के साथ चलते हैं तो एक छोटी सी बात, मंजिल क्या है प्यारे बच्चों? मंजिल क्या है, रास्ता क्या है? मंजिल क्या है, रास्ता क्या है? हौसला हो तो फैसला क्या है? हौसला होना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और आपको बताते हैं कि जो त्यौहार है आज, तो आप सभी जानते हैं हमारे देश में जो है मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से, और इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें कई सारी कथाएं हैं, कई सारे अधिकतर लोगों को ये मानना है कि भगवान राम जी ने रावण को वध करके, यानी बुराई का अंत करके अच्छाई की जो है जीत हुई, अहंकार को नष्ट करके एक सरल और अच्छा जीवन की जो है व्यतीत करने का प्रतीक बना ये त्यौहार। यानी कि अपने अंदर के अहंकारों को नष्ट कर करिए आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में त्यौहार, यानी किसी के अंदर बुराई नहीं होनी चाहिए, इसलिए रावण का पुतला जलाया। और भी अन्य कारण हैं हमारे देश में, अन्य अन्य जगह पे अन्य अन्य विचारों के। तो क्या आप लोग सिर्फ इसी कारण से त्यौहार मनाते हैं दशहरा, या अन्य कारण है? एक कारण और बताया जाता है कि विजयदशमी की जो है मासी तिथि जो है समाप्त होने पर, इसमें एक नवरात्र की 9वां दिन है आज, और यही समाप्त हो रहा है। तो इसमें भी एक देवी माता की कथा है हमारी, यानी कि हमारी माता जी की कथा है। और इसमें बताया जाता है कि माँ दुर्गा जो है महिषासुर राक्षस का वध करके वापस लौटती हैं, तो उनके लिए दीप पूजन और इस तरीके का कई त्योहार के रूप में इसको भी मनाया जाता है। आज ही के दिन है। ठीक इसी प्रकार एक कथा पांडव तो जानते हैं महाभारत के योद्धा 5, तो उनके में भी 14 वर्ष का वनवास आज समाप्त होता है, जिसकी वजह से वो अपने एक समी पेड़ में अपने अस्त्र शस्त्रों को छिपा देते हैं, और उन अस्त्र शस्त्रों को उस पेड़ से वापस लेकर के और एक धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ से चालू होते हैं। इस प्रकार से हमें इन तीनों बातों में एक चीज़ समझ में आई प्यारे बच्चों। वो बात क्या है कि राम जय श्री राम भगवान रावण का वध किया बुराई के लिए, माता जी ने, दुर्गा माता जी ने वो राक्षस का वध किया बुराई के लिए, खराबी के लिए, और पांडवों ने अधर्म के लिए धर्म से युद्ध किया। तो पूरा जब संपूर्ण भारत इस दिन को मना रहा है, तो आप सभी बच्चों को भी मेरी तरफ से इन सभी चीज़ों के लिए शुभकामनाएं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के साथ भी हम लोग जो है कुछ ऐसा आज ले करके आए हैं आप सभी के लिए, कि आपको पता चलेगा कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना हमको पेपर में देना है, कितना क्या करना है, कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर हमको ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कम पढ़ना है। प्यारे बच्चों, ये जो आपका सिलेबस ऊपर लिखा हुआ है 2023 से 2024, इसमें क्या क्या आपका आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है, पेपर का शेड्यूल किस तरीके से बनेगा, पेपर आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये बातें आपकी दी हुई हैं। जिसमें से सबसे पहले हम जानेंगे प्यारे बच्चों कि कक्षा 12 का पाठ्यक्रम है, विज्ञान का है। अब ये तो आप जानते हैं कि अमित सर क्या का पढ़ाते हैं आपके। तो पहले देखते हैं अपडेट जो सिलेबस है हमारे पास, यानी कि न्यू सिलेबस जो पेपर में आ रहा है। वो पहला चैप्टर आपका बिलियन है, जो लगभग 7 मार्क्स का है। कितने का प्यारे बच्चों? 7 मार्क्स का बिलियन मार्क्स का आपका बिलियन चैप्टर आ रहा है। फिर दूसरा है आपका चैप्टर विद्युत रसायन, जो 9 मार्क्स का आता है। आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, बिलियन से ज़्यादा विद्युत रसायन पढ़िएगा। फिर आपका तीसरा चैप्टर है प्यारे बच्चों रासायनिक बलगत जो 7 नंबर की आ रही है। इसी प्रकार डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जिसमें से ये भी आपका 7 नंबर का आ रहा है। फिर उपसय संयोजन यौगिक है, जो लगभग
7 मार्क्स का आ रहा है। हेलोल्केन 6 मार्क्स का आ रहा है। अल्कोहल फिनॉल जो है आपका 6 मार्क्स का आ रहा है। एल्डिहाइड कीटोन 8 मार्क्स का आ रहा है, इम्पॉर्टेंट भी है। फिर 9वां है बेटा, 9वां चैप्टर 9 नंबर का आ रहा है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। और 7 नंबर का आपका जय अणु। इस तरीके से आने वाले चैप्टर में प्यारे बच्चों, और ना आने वाले जो हटाए गए हैं, जैसे ठोस अवस्था है हटा दिया गया है, पृष्ठ रसायन है हटा दिया गया है, तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत प्रक्रम हटा दिया गया है, पी ब्लॉक तत्व हटा दिया गया है, बहुलक हटा दिया गया है, दैनिक जीवन में रसायन, ये सारे चैप्टर हटा दिए गए। प्यारे बच्चों, अब आपको लेके चलते हैं पेपर किस पैटर्न से बनता है। और एक चीज़ बता दे रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, तो एक केमिस्ट्री का अध्यापक आपको गोबर कहने वाला जल्दी फेमस होगा। आते हैं थोड़ा सा, अब आपको पेपर का पैटर्न प्यारे बच्चों बताते हैं। तो पेपर के पैटर्न में अगर आप आते हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो पेपर के पैटर्न में, पेपर जैसे 2024 का हमने मान लिया, यही पेपर है हमारे पास। तो पहला प्रश्न आता है आपका हुआ 6 नंबर का होता है टोटल, पहला प्रश्न 6 मार्क्स का होता है। उसमें आपको दिया जाता है क्या क्या है समझिए, 1 2 3 4 5 6, 6 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिए जाएंगे, जो 6 नंबर का हो गया। फिर प्रश्न नंबर दूसरा आता है प्यारे बच्चों आपके लिए, का खा गा, 4 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 4 प्रश्न, लगभग जो 2 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है प्यारे बच्चों? 2 मार्क्स का होता है। और उसमें 2 मार्क्स में 4 प्रश्न है, तो ये हो गया आपका 8 नंबर का। कितने का हो गया बेटा? 8 नंबर का। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न आता है आपका, का खा गा में बटा होता है ये भी, और ये भी 8 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरीके से आपके मार्क्स। फिर आता है बेटा चौथा प्रश्न, जो 4 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं प्यारे बच्चों? थोड़ा सा बड़ा होता है, आपको करना पड़ेगा ज़्यादा उसको। तो कितने का चौथा प्रश्न आता है? 4 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल ये मार्क्स होते हैं 3 मार्क्स का होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए 12 नंबर का ये हो गया आपका। उल्टा नहीं लिख पा रहे हैं हम। 12 मार्क्स का ये हो गया आपका। ठीक इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन में 4 आते हैं, और ये बेटा 4 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से 16 हो गया। और इसी तरीके से छठवां क्वेश्चन आता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? मात्र 2। ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा, क्वेश्चन 4 होंगे लेकिन करने आपको 2 होंगे, ऑप्शन पे दिया रहता है। इस प्रकार से ये आपका 10 मार्क्स का हो जाता है। और प्रश्न नंबर 7 भी आपका 10 मार्क्स का होता है। इस प्रकार इन सभी को जोड़ करके टोटल आपको 70 मार्क्स मिलते हैं। और आपको याद रहे कि जो आपके 30 मार्क्स हैं, वो 15 मार्क्स आपके जो डिजाइन करते हैं, फाइल अच्छे से बनाते हैं, उसके मिलते हैं, और 15 मार्क्स आपके यहाँ जो आया हुआ एग्जामिनर होता है उससे मिलते हैं। प्राय हम एक बात आप सभी को बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों, कि आपकी केमिस्ट्री क्लास रेगुलर चल रही है। क्रॉस बैच चालू किया जाएगा, बहुत जल्दी चालू किया जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, आप सभी का अगर साथ बना रहा तो यहाँ पर जेई की तैयारी का भी पूरा शेड्यूल बनाया जाएगा सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, और इसमें बायोलॉजी की भी क्लास चलेगी प्यारे बच्चों। अब देखते हैं, आज दशहरे की उपलक्ष्य में एक छोटी सी बात भी आप लोगों के सामने रखेंगे, सुनिएगा। सुनिएगा क्या कहते हैं, दूसरों की सफलता से कभी मत जलो, दूसरों की सफलता से कभी मत जलो, खुद और खुद की मेहनत पर भरोसा रखो। यानी कहने का मतलब है कि दूसरा कितना सफल हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस सब पे मत ध्यान दीजिए। कभी कभी जल्दी मिली सफलता और देर से मिली सफलता में बहुत बड़ा अंतर होता है। कुछ लोगों के लिए तैयार रखी रहती जॉब, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है जॉब। लेकिन जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है, उस जॉब की अहमियत को समझता है, और जो ना मेहनत करने वाला व्यक्ति है, उस जॉब की अहमियत नहीं समझता, उसकी वैल्यू नहीं समझता। देखिए, हर वक्त जीने का जज्बा क्या चाहिए? हर वक्त जीने का जज्बा होना चाहिए। और क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, लेकिन एक दिन समय जरूर बनता है। सभी को विजयदशमी यानी कि दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं सब लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे। उम्मीद है आप सभी को इस तरीके से आपका
12th क्लास का पूरा पूरा जो है कितने मार्क्स का कौन-सा पेपर आता है, ये सभी आप लोगों को बताया गया।